फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं माइक्रोचिपिंग। माइक्रोचिपिंग बेसिकली टैगिंग सिस्टम होता है। आपको बर्ड्स कहीं चोरी हो जाता है और चोरी होने के बाद आपको किसी के ऊपर शक है कि ये बर्ड आपका है, तो आप उसको एज अ स्कैन के ज़रिए ट्रेस कर सकते हैं। फिदर्स की ये रूट्स हैं, ये रूट्स के अंदर फ्लूइड्स होता है जिससे हम डीएनए एक्सट्रैक्ट करते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़ और मैं हूं वक़ार हैदरज़ादी। नाज़रीन इकराम, जब आपने कहीं अपना मेडिकल टेस्ट करवाना होता है तो आपने किसी लेबॉर्ट्री को ढूंढना होता है, मगर जब आपने अपने परिंदे का टेस्ट करवाना हो और वो भी आपको जल्द उसका रिजल्ट चाहिए हो तो आपको फिर ढूंढना होगा किसी ऐसे शख्स को जो कि फौरी तौर पर आपको उसका रिजल्ट दे सके। मैं इस वक्त मौजूद हूँ VDL के एक नुमाइंदे के साथ और आप हैं ताहा मार्केटिंग मैनेजर हैं कराची डिवीज़न के, और हाल ही में इन्होंने एक ऐसी चीज़ भी मुतारिफ करवाई है जिसे जानने के बाद आप भी हैरान हो जाएंगे। ये माइक्रोचिपिंग क्या है और ये चिप किस तरह से परिंदे में लगाई जाती है, इसके हवाले से भी बात करेंगे। और ये डीएनए सेक्सिंग किस तरह से ये परिंदों में इसका टेस्ट किया जाता है, ये सारी चीज़ें किस तरह से मैनेज की जाती हैं, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है ताहा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र सर। ताहा, पहले तो मुझे ये बताइएगा ये VDL क्या है और आप कब से काम कर रहे हैं। इसके साथ ये भी बताएं कि पाकिस्तान के कौन कौन से शहरों में आप अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। बेसिकली VDL एक फर्म है जो 2013 से जो है वो इस्टेब्लिश है लाहौर के अंदर, और पूरे पाकिस्तान में हमारी सर्विसेज हैं जिसके अंदर हम फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं माइक्रोचिपिंग। माइक्रोचिपिंग बेसिकली टैगिंग सिस्टम होता है जिसके अंदर आप किसी बर्ड्स के अंदर माइक्रोचिपिंग इंजेक्ट करते हैं और इंजेक्ट करने के बाद आप उसको ट्रेस कर सकते हैं। लेट्स सपोज कि अगर आपको बर्ड्स कहीं चोरी हो जाता है और चोरी होने के बाद आपको किसी के ऊपर शक है कि ये बर्ड आपका है, तो आप उसको एज अ स्कैन के ज़रिए ट्रेस कर सकते हैं। अच्छा ताहा, मुझे ये बताइएगा कि जैसे आपने अभी तज़किरा किया कि 2013 से आप लोग अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इसकी बुनियाद रखने वाले कौन हैं? जी देखें, ये लैब जो है वो 2013 में स्टार्ट हुई है और माशाल्लाह से इनके जो ऑनर हैं वो डॉक्टर हसीब हैं। वो ख़ुद भी वेटनेरियन हैं और इसके अलावा एवियन स्पेशलिस्ट भी हैं वो। अच्छा जी बिल्कुल। तो मुझे ये बताइएगा कि जब आपका कोई अगर किसी का कोई परिंदा चोरी हो जाता है और आप पता लगा सकते हैं कि वो कहाँ पे है, इसके लिए कोई आपने अपनी ऐप बनाई है या फिर किसी और ऐप का सहारा ले रहे हैं आप? देखिए, माइक्रोचिपिंग का मतलब ये होता है, एक तो ऑप्शन होता है GPS का, ये सिर्फ माइक्रोचिपिंग है, सिंपल माइक्रोचिपिंग है। इसमें ये होता है कि आपने किसी बर्ड, अगर आपको किसी पे शक है, आपका बर्ड कहीं जो है वो फ्लाइंग कर चुका है और किसी और के पास पहुंच चुका है, और आप अपने बर्ड की आइडेंटिटी कर सकते हैं कि आया कि आपका ये बर्ड जो है वो आप ही का बर्ड है, तो आप उसको एज ए स्कैनर के तौर पर स्कैन करके उसको ट्रेस कर सकते हैं। ये बेसिकली ये सर्विस है। सही है। अच्छा, मुझे ये बताएगा ये माइक्रोचिपिंग जो आपने इंट्रोड्यूस करवाया है, इसके ज़रिए क्या सिर्फ ये पता लगाया जा सकता है कि जो परिंदा आपके पास से दूर हुआ है वो आपका ही है और कहाँ पे है, या फिर इसके अलावा उस परिंदे के अंदर जो बीमारियां हैं उसके हवाले से भी मालूमात हासिल की जा सकती है? हमारे पास ऐसे टेस्टेड अवेलेबल हैं जिससे आपकी बर्ड्स की बीमारियों को पता लगा सकते हैं, जैसे PBFT, पोलियोमा वायरस। ठीक है। अच्छा, मुझे ज़रा ये बताइएगा कि ये डीएनए सेक्सिंग क्या है और किस तरह से आपकी टीम इस पर काम कर रही है? देखिए, डीएनए टेस्टिंग का मतलब ये होता है कि बर्ड की जेंडर आइडेंटिफिकेशन। अगर आप किसी बर्ड की आइडेंटिफिकेशन नहीं कर सकते जेंडर वाइज, तो आप उसके लिए डीएनए का टेस्ट करवाते हैं कि आया कि वो मेल है या फीमेल है। ठीक है। अच्छा, अब मुझे ये बताइएगा कि जो हमारे माइक्रोचिपिंग है तो क्या ये बर्ड्स के लिए ही है या फिर दीगर जो हमारे पास एनिमल्स मौजूद हैं उनके लिए भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है? फ़िलहाल तो ये सर ये बर्ड्स के लिए ही है, और इस पर हमारी टीम जो है वो वर्किंग कर रही है। इंशाल्लाह हम वाइल्ड और कैप्टिव एनिमल्स के, हॉर्स और इसके अलावा कैटल के अंदर भी जो है वो हम कर रहे हैं। बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, तो मुझे अब ये बताएगा कि अगर ये डीएनए सेक्सिंग के हवाले से हम इसका प्रोसेस देखना चाहें तो क्या आप हमें दिखा सकते हैं इस वक्त? जी बिल्कुल, हम आपको दिखाएंगे कि बर्ड के अंदर से फिदर किस तरीके से हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, क्या सेफ्टीज़ होती हैं उसके अंदर, वो पूरा प्रोसीजर मैं आपको दिखाऊंगा इंशाल्लाह। तो जनाब, ये डीएनए सेक्सिंग क्या है ये आपने जाना, और अब हम जानेंगे कि ये प्रोसेस किस तरह से किया जाता है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं इस फॉर्म के ऑनर फ़हीम भाई मौजूद हैं और साथ ताहा भी मौजूद हैं। अब ताहा के पास चलते हैं कि अभी हम क्या करने जा रहे हैं। ताहा, पहले बताइएगा मुझे कि अब हम क्या करने जा रहे हैं। आप
देखिए, हम बर्ड्स का डीएनए लेने के लिए जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले की कुछ डिटेल्स हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। किसी भी बर्ड का डीएनए के लिए लेने के लिए जो है उसका रिंग होना मेंशन होना ज़रूरी है, ताकि उसकी आइडेंटिटी हो जाए। अच्छा, इस रिंग के अंदर जो है बेसिकली कोड लिखा होता है, कोई भी कोड होता है जिससे बर्ड्स की आइडेंटिटी होती है कि वो आया कि वो मेल है या फीमेल है। उसके बाद हम फिदर एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो अब मैं आपको तरीक़ेकार बता देता हूँ कि वो फिदर एक्सट्रैक्ट किस तरह किया जाता है। बिल्कुल, तो अब देखते हैं क्या तरीक़ेकार होता है इसका। फिदर्स एक्सट्रैक्ट करने के लिए जो बड़े फिदर्स हैं हम इनको एक्सट्रैक्ट नहीं करते हैं, प्लग नहीं करते हैं, क्योंकि इसमें बर्ड को जो है वो थोड़ी तकलीफ होती है। हम छोटे फिदर्स जो हैं यहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हैं। ये हमने इसके एक्सट्रैक्ट किए हैं, ये आ गए फिदर्स। अच्छा, फिदर्स की ये रूट्स हैं, ये रूट्स के अंदर फ्लूइड्स होता है जिससे हम डीएनए एक्सट्रैक्ट करते हैं। इसको सेमेटिक सेल्स भी बोलते हैं हम। यही फिदर्स इसी तरीके से हम इसको पॉलीथीन बैग के अंदर डाल देते हैं, और इस ब्रीड का नेम, रिंग नंबर और इस ब्रीड का जो आपका ये होता है पॉलीथीन बैग जो है वो जिपर, आप इसको पूरा एयर टाइट कर देते हैं और इस ब्रीड का नेम और रिंग नंबर मेंशन कर देते हैं इसके ऊपर। ठीक है, सही। तो ये तरीक़ेकार है इसका। उसके बाद हम ये पॉलीथीन बैग जो है ये कलेक्शन लाहौर जाती है और वहाँ से फिर रिजल्ट प्रोवाइड हमारे पास आती है। अच्छा, कितना वक्त लग जाता है यहाँ से लाहौर जाने में और लाहौर से उसका रिजल्ट लाने में? अराउंड 3 to 4 days। पाकिस्तान की जानी मानी शख्सियत सैयद मोहम्मद फ़हीम साहब, जो कि एक मारूफ एपिकल्चरिस्ट भी हैं, और इनसे मालूम करेंगे कि ये कब से सब काम कर रखे गए और इस वक्त इनके फार्म में कितने बर्ड्स मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप सर? अल्लाह का शुक्र है। सर, पहले तो मुझे आप ये बताइएगा कि इन तमाम तर चीज़ों की देखभाल किस तरह से कर लेते हैं, किस तरह से वक्त निकालते हैं, और कब से आपने इस सफ़र का आगाज़ किया? असल में तकरीबन कोई 20 से 22 साल हो गए मुझे बर्ड से रिलेटेड काम करते हुए। पहले मेरा हॉबी थी, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता इसको एज अ प्रोफेशन अपनाया। इस वक्त हम मोर देन 70 पैरट्स की स्पीसीज़, अदर बर्ड्स के अलावा, मतलब मैक्सिमम पैरट्स के अंदर 70 पैरट्स की हम स्पीसीज़ को ब्रीड करा रहे हैं, और तकरीबन कोई 10 से 12 लोगों का स्टाफ है जो कि फॉर्म को पूरा मैनेज करता है। सही। अच्छा सर, मुझे बताइएगा इस वक्त आपके इस फॉर्म में कितने बर्ड्स मौजूद हैं? इस वक्त तकरीबन अगर मैं कहूँ कोई राउंड अबाउट इस वक्त 800 प्लस बर्ड्स इस वक्त मौजूद हैं इस फॉर्म पे। हमारा एक यूनिट और भी है, उसमें भी तकरीबन अप्रॉक्सीमेट इतने ही बर्ड्स हैं, और इस यूनिट के अंदर में तकरीबन 800 बर्ड्स होंगे हमारे। ठीक है, अब मुझे ये बताइएगा कि ये जब इन बर्ड्स के टेस्ट वगैरह करवाने होते हैं तो उसके लिए भी आप वीडीएल सर्विस से रब्ता करते हैं? वीडीएल से मेरा बहुत पुराना ताल्लुक है अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे ख्याल कम से कम कोई 10-12 साल से मैं डॉक्टर हसीब से जो है वो डीएनए टेस्टिंग करा रहा हूँ। कभी कोई शिकायत नहीं हुई, एक्सलेंट सर्विसेज हैं। अभी हमने तकरीबन इस फॉर्म में भी कोई जब एडिंग्स की तो हमने तकरीबन 400 प्लस उनसे सैंपल हमने डीएनए करवाए। और एक हमारा एक तरीक़ेकार है कि जब भी हमारे पास कोई बर्ड इन होता है जिसकी हमें जेंडर आइडेंटिफिकेशन फिजिकली नहीं होती या डाउटफुल होती है या यंग बर्ड्स होते हैं, तो हम डॉक्टर हसीब के ज़रिए उनकी सर्विसेज लेके इनका जेंडर आइडेंटिफिकेशन कराते हैं। अच्छा, मुझे तो ये बताइएगा कि जैसा आपके इल्म है कि अभी वीडीएल की जानिब से ये माइक्रोचिपिंग का जो वो अनाउंसमेंट की गई थी, तो आपके किसी यहाँ पे बर्ड में कोई एक्सपेरिमेंट किया गया इस माइक्रोचिपिंग का? ये इंशाल्लाह ताला प्लान है डॉक्टर हसीब का, वो आएंगे और फिर यहाँ हम इसको टेस्ट को परफॉर्म करेंगे और फिर इसकी आगाही लोगों तक पहुँचाएंगे इंशाल्लाह ताला। अच्छा सर, एक और सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा कि आम लोग जो घर में ये बर्ड्स पालते हैं तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो इनमें किसी एक बीमारी से नावाकिफ़ होते हैं, तो कोई ऐसी आप उनको लोगों को ख़ास बात, अहम बात बताना चाहें कि लोगों को इस बीमारी के हवाले से मालूम होना चाहिए ताकि उनका जो बर्ड है, जो जिस बर्ड की वो देखभाल कर रहे हैं, वो ज़्यादा अरसे तक उनके पास रह सके? देखिए, बीमारियां तो बहुत सारी होती हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरसेस होते हैं, लेकिन एक लेमैन के लिए बहुत मुश्किल है उसको आइडेंटिफाई करना। कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो विदाउट टेस्ट पॉसिबल नहीं है, जैसे अभी ये डॉक्टर हसीब पॉलियामा और PBFD का हमें टेस्ट परफॉर्म करके दे रहे हैं, तो ये एक चीज़ होती है, इसको कंफर्मेशन के लिए टेस्ट परफॉर्म हो जाती है, एक बहुत अच्छी चीज़ होती है। लेकिन मैं ज़्यादातर लोगों को यही कहूँगा कि जो बर्ड्स घर के अंदर पाल रहे हैं, अगर आपके पास इस चीज़ का तजुर्बा नहीं है तो कतन कोई उसके ऊपर जो है ट्राई ना करें, ये बर्ड्स की हेल्थ के लिए जो है बहुत खतरनाक हो सकता है। हमारे साथ मौजूद थे फ़हीम साहब, जो कि इंतहाई मालूमात हमें फराहम कर रहे थे, और इन्होंने बताया कि इनके पास इस वक्त इस फॉर्म में कितने बर्ड्स मौजूद हैं, किस तरह से उसकी देखभाल कर रखे गए हैं और किस तरह से उनके टेस्ट किए जाते हैं। ये सारी चीज़ें आपने जानी।
पीटीआई का हकीकी आज़ादी मार्च सिर्फ बोल दिखा रहा है। 24 घंटे हकीकी आज़ादी मार्च, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग्स के साथ बोल रहा नंबर 1।